मेरठ में ऐसा हॉन्टेड हाउस है जिसने उसके आसपास के सभी लोगों के बीच में इतनी दिलचस्पी और रुचि पैदा कर दी, क्योंकि अभी तक आसपास के लोगों को यही नहीं मालूम कि क्या ये हॉन्टेड हाउस वाकई में एक सच्ची कहानी है या फिर इस भूतिया बंगले में कुछ गोलमाल है जो कि कुछ लोग आसपास की जगह में खौफ और डर फैलाने के लिए कर रहे हैं। जहां फिल्मों में हमने भूतिया बंगलों के बारे में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है, ऐसी कहानियां दिन ब दिन देखना लोग पसंद भी करते हैं जिसमें हॉरर का मिक्स हो। लेकिन अगर बात करें हॉरर और कॉमेडी की तो ऐसी फिल्में बहुत ज़्यादा है जहां लोग मजाक करने के लिए और प्रैंक करने के लिए एक ऐसे भूतिया बंगले की अफवाह फैला देते हैं ताकि वो वहां पर कुछ झोल कर सके या फिर कुछ गोलमाल कर सके। यही वजह है कि मेरठ के आसपास के इलाके में इस हॉन्टेड हाउस की चर्चा जोरों शोरों पर है और हर कोई इस हॉन्टेड हाउस की सच्चाई जानना चाहता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां घूमने के लिए कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह मौजूद है, फिर चाहे यूपी में लखनऊ हो या फिर वाराणसी, ऐसी जगह को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं और देश भर के लोग यहाँ पर घूमते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों को देखने के बाद लोग अपने फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा लुत्फ उठाते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आना हर कोई को बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जाना सख्त मना है और इसीलिए इस जगह को भूतिया जगह कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जहाँ बात आती है इस भूतिया बंगले की तो इसके बारे में धीरे धीरे खबर फैल रही है, क्योंकि लोगों को अब शक हो चुका है कि कहीं ये भूतिया बंगला कुछ लोगों की साजिश तो नहीं है और कहीं ये कुछ लोग अपने किसी गैर कानूनी काम के लिए इस बंगले को यूज तो नहीं कर रहे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। दरअसल मेरठ के कैंट एरिया में मॉल रोड के करीब आधा किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा बंगला है और इस बंगले पर दिन में ही सन्नाटा पसरा होता है। ऐसा सन्नाटा जो कि हर किसी को डरा दे, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो। शाम को तो यहाँ आने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती और अगर कोई हिम्मत कर भी ले और यहाँ पर आ भी जाए तो मुश्किल है कि वो बंगले के अंदर जा पाएगा। जो बंगला दिन में इतना ज्यादा डरावना लगता है, वहां शाम को जाने की तो हिम्मत का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, ये है मेरठ के भूत बंगले की कहानी। दरअसल देश के 10 भूत बंगले में शुमार मेरठ का ये जीपी ब्लॉक का बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से काफी मशहूर है। लेकिन बहुत सालों से ये बंगला वीरान पड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। सालों पहले जब जीपी ब्लॉक का शहर एक बहुत मशहूर इलाका था तब यहाँ पर बहुत लोग रहा करते थे, लेकिन अब लोगों को यहाँ जाने से भी डर लगता है और इसकी वजह ये है कि यहाँ चारों तरफ घना जंगल है और उसी घने जंगल के बीच में 3 वीरान बंगले हैं। ये विराट बंगले दूर से ही किसी को डरा दे और पास जाने का तो बस सवाल ही नहीं उठता, किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। लेकिन दिन ब दिन इस भूत बंगले को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई ये पहचान नहीं पा रहा है कि वाकई में इस बंगले में कोई भूत रहता है, ये एक सच्ची कहानी है या फिर कुछ गोलमाल है। दरअसल ये अंग्रेजों के समय में ये बंगला हुआ करता था और ये सैकड़ों सालों पुराना बंगला अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की बात भी सामने आई है। जी हाँ, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर ये जानने की कोशिश भी की है कि क्या ये वाकई में कोई भूत बंगला है या फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या ये एक महज अफवाह है। जीपी ब्लॉक के नाम से मशहूर ये बंगला अब बहुत मशहूर हो चुका है। ऐसे में मेरठ प्रशासन ने भी इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा दी है दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं ये अफवाह सच्ची निकली तो। लेकिन अगर आप इस बंगले के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर आपको प्रशासन से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। आज़ादी से पहले तक इस बंगले में सब एरिया का एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये पूरा एरिया का हेडक्वार्टर कहीं और पर शिफ्ट हो गया और धीरे धीरे ये बंगला खंडर में तब्दील होता गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बंगले के अंदर लाल साड़ी में कोई औरत घूमती हुई कई बार नजर आई है
और इसी वजह से लोगों के बीच में एक खौफ पैदा हो गया है। लोग बहुत डरने लगे हैं। हालांकि इस औरत को लोगों ने बहुत कम देखा है, इसलिए कई लोगों का ये भी मानना है कि कुछ लोग ये अफवाह फैलाने के लिए इस औरत का नाटक कर रहे हैं, ताकि लोग इस बंगले के अंदर ना आ सके और उनकी सच्चाई किसी के सामने ना आ सके। लोगों ने ये बात भी बताया है कि कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ जवान लोग घूमने के लिए आए थे, जिन्हें यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटी का एहसास हुआ था, और उसके बाद ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर आगे जाने से रोक लगा दिया और एक बड़े से गेट से इस पूरे इलाके को बंद कर दिया, सील कर दिया। जैसे ही इस भूत बंगले के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती है तो लोगों का ये खौफ और बढ़ जाता है, और ये भूत बंगले की सच्चाई अभी तक किसी के पास नहीं आई है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि इस भूत बंगले की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो क्या ऐसी ही कोई मिस्ट्री हमें गोलमाल 5 में देखने को मिल सकती है? दोस्तों, जब ऐसी दिलचस्प और रियल घटनाओं को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं ना, तो वो हमें कुछ अलग ही महसूस करवाती है। जी हाँ, और रियल से रियल कहानी का ये सफर एक ऐसा जादू कर जाता है जो कि क्रिटिक से लेकर आम दर्शक के दिलों को छू जाता है। ऐसी कहानियां और रियल इंसिडेंट अपने साथ एक रियलनेस लेकर आती है, जो किसी भी आम प्लॉट या स्टोरी लाइन से उसे काफ़ी अलग करती है और ज़्यादा दिलचस्प कर देती है। और ऐसी कहानियां हमें आजकल बहुत देखने को मिलती है। बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो क्या धमाल मचाएगी, वो तो फिल्म के रिलीज के बाद ही हमें मालूम चल पाएगा। अब हम तो भाई इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड है, और आप कमेंट्स में बताएं। एंड ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।